बाइबल चिंता के बारे में क्या कहती है? बाइबल स्पष्टता के साथ शिक्षा देती है कि मसीह विश्वासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। फिलिपियों 4:6 में हमें आदेश दिया गया है, किसी भी बात की चिंता व्यग्र ना हो मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पवित्र शास्त्र के इस संदर्भ में हम सीखते हैं कि हमें हमारी सभी आवश्यकताओं और सरकारों को उनके बारे में चिंता करने की अपेक्षा प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लानी चाहिए। यीशु हमें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भोजन और कपड़े इत्यादि की चिंताओं से बचने के लिए उत्साहित करता है। यीशु हमें सुनिश्चित करता है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान करता है। मत्ती 6:25-34। इसीलिए हमें किसी भी आवश्यकता के बारे में कोई चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करना एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तब कैसे कोई चिंता के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है? प्रथम पत्रस 5:7 में हमें अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। निर्देश दिया गया है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम समस्या और बोझों के वजन को उठाकर घूमते फिरें। इस वचन में परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें अपनी सारी चिंताओं और सरकारों को उसे दे देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी समस्याओं को अपने ऊपर लेना चाहता है। बाइबल कहती है, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। परमेश्वर का हर उस बात का ध्यान है जो हमारे साथ घटित होती है। कोई भी चिंता उसके ध्यान में आने पर ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है। जब हम हमारी समस्याओं को परमेश्वर को दे देते हैं, तो वो हमें उस शांति को देता है जो हमारी समझ से परे होती है। फिलिपियों 4:7। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं, चिंता या व्यग्रता उनके जीवन का हिस्सा होती है। परंतु जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है, उनसे यीशु ने प्रतिज्ञा की है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:28-30। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।